हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज का हमने सेकंड एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आज हमें पढ़ना है, ठीक है, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। उस कंसेप्ट में आज हम क्या क्या देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो देखते हैं। फर्स्ट तो हम देखेंगे कि जीपी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा जीपी का जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म। और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। आज हम यही तीन कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। एक तो हम देखेंगे जीपी। जीपी का मीनिंग होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी। और दूसरा हम देखेंगे जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है। तो जनरल टर्म के बारे में हमने देखा था कि जनरल टर्म क्या होता है। ऐसा टर्म जो सारे टर्म को रिप्रेजेंट कर देता है, वैसे टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म देखेंगे। और उसके बाद जो थर्ड है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। बहुत सारे टर्म्स हैं, उन सबका हमें एडिशन करना है, ठीक है। तो वो हम कौन से कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वो देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन कंसेप्ट हमें आज देखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जीपी से। अब आप देखो जीपी क्या होता है। जो जीपी है हमारा, इसका मीनिंग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो, फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म का रेशियो इक्वल हो, ठीक है। वैसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कुछ टर्म है A1, A2, A3, A4, A5 सो ऑन टू, यहाँ पे डॉट लगा दिया तो ऐसे चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रेशन है और इस प्रोग्रेशन को हम जीपी तब बोलेंगे, ठीक है। जीपी तब हम बोलेंगे जब A2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल्स टू A3 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल्स टू A4 डिवाइड बाई A3 इज इक्वल्स टू A5 डिवाइड बाई A4 इज इक्वल्स टू सो ऑन टू AN डिवाइड बाई AN माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे AN रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को और AN माइनस 1 सेकेंड लास्ट टर्म को, ठीक है। तो अगर ये रेशियो की वैल्यू इक्वल होते जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस है या फिर ये जो प्रोग्रेशन है ये जीपी में है, ठीक है। अदरवाइज वो जीपी में नहीं होगा, ठीक है। हमने बहुत सारे टाइप के प्रोग्रेशन देखा। एक तो हमने देखा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बहुत सारे सीरीज होते हैं, फिबोनाची सीरीज वगैरह, ठीक है। वैसे एक है यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बोलो या सीरीज बोलो, बात सेम है, ठीक है। आप प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, सीरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो आप, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो इज इक्वल टू थर्ड और सेकेंड टर्म का रेशियो इज इक्वल टू फोर्थ और थर्ड टर्म का रेशियो, ये सारे रेशियो इक्वल है, तब उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसका एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या जनरल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? जैसे अगर हम एपी में देखते थे तो एपी जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे हम लिखते थे एपी को, ठीक है। वैसे ही जीपी को हम क्या लिखते हैं? जीपी को हम लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ऐसे लिखते हैं जीपी को, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, फिफ्थ टर्म ए आर 4 है, ठीक है। A1 इज इक्वल टू ए है, A2 इज इक्वल टू ए आर है, A3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, A4 इज इक्वल टू ए आर क्यूब है, A5 इज इक्वल टू ए आर 4 है। इस तरह से हम जीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जीपी का हमारा मेन पता चल गया जीपी क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स है जीपी में, 3 टर्म्स आर इन जीपी। अगर 3 टर्म जीपी में है, जैसे हम लेट कर लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी ये जो तीनों है वो जीपी में है, ठीक है। तब इसको हम क्या लिखेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ये मिलेगा। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। फिर यहाँ से आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है।
बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड, ठीक है, ये थर्ड है और ये सेकंड है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए सी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जीपी का कंसेप्ट हुआ जब 3 टर्म्स में है, ठीक है। तो वैसे जीपी के जरूरी नहीं है 3 टर्म हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी आता है क्वेश्चन हमें दिया होता है 3 टर्म्स आर इन जीपी, 4 टर्म्स आर इन जीपी, 5 टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है। तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसको अगर हम एज्यूम करते हैं जीपी में तो उससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमें पूछा जाए 3 टर्म्स जीपी में, ठीक है, 3 टर्म्स आर इन जीपी, अगर हमें सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो कौन कौन से टर्म लेंगे? तो जनरली हम क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे, ए और आर। यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल है, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो क्वेश्चन निकालना हमारा इजी हो जाता है जब हम 3 टर्म जीपी में ए बाई आर, ए और ए आर ले लेते हैं तब, ठीक है। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि ये तीनों जीपी में है? देखो, आप जब इसको और इसको डिवाइड करोगे, ए डिवाइड बाई ए बाई आर, तो आपकी वैल्यू आएगा आर, और जब ए आर बाई ए आप डिवाइड करोगे तब भी आपकी वैल्यू आएगा आर, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे इक्वल हो रहा है, इसलिए ये तीनों टर्म जीपी में है। अगर आपको 4 टर्म सेलेक्ट करना हो जीपी में, 4 टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है, तब आप क्या लोगे, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ठीक है। ये चारों टर्म जब आप लेते हो तो ये चारों टर्म जीपी में होगा। जब इसको और इसको डिवाइड करोगे तो रेशियो आएगा आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करने पे आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करने पे आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको निकालना है 5 टर्म्स, ठीक है, 5 टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है, आपको 5 टर्म्स जीपी में लेना हो तो क्या आएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जनरली ये 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स का कंसेप्ट है। कई बार इस कंसेप्ट से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा हम लेट करते हैं। जब हमें 3 टर्म सेलेक्ट करना होता है तो ए बाई आर, ए आर, 4 टर्म्स में ये और 5 टर्म्स में ये, ठीक है। अब इसके बाद हमने बेसिक जीपी का कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जनरल टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। जीपी का जो जनरल टर्म है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टर्म। जैसे आपने जब एपी देखा होगा तो एपी में भी आपने 3 टर्म्स देखा होगा, 4 टर्म्स देखा होगा, 5 टर्म्स देखा होगा। उससे क्या होता है, क्वेश्चन निकालना हमारा सिंपल हो जाता है, ठीक है। जब आपने एपी में 3 टर्म्स देखा होगा तो वो क्या होगा, 3 टर्म्स, क्या क्या 3 टर्म्स देखा होगा आपने? एपी का जो 3 टर्म्स का कंसेप्ट है वो होता है ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स होता है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 3D। 5 टर्म्स होता है ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। लेकिन हम यहाँ पे एपी नहीं देख रहे हैं, ऐसे मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम देख रहे हैं जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। अब आप देखो, जनरल टर्म का मीनिंग आपको पता है, ऐसा टर्म जो किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। या जनरल टर्म को हम जनरली लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, nth टर्म। ये तीनों हम जनरल टर्म को बोलते हैं। जनरल टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, an से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। a1 का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म, a2 का मीनिंग होता है सेकंड टर्म, वैसे an का मीनिंग होता है nth टर्म, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप जनरल जीपी जो हमने अभी देखा वो क्या था, ए, फिर उसके बाद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर 4, ऐसे था, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म था, ए आर सेकेंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ठीक है। फिर उसके बाद ए आर 5,
ये 6 था। अब आप देखो यहाँ पे जब हम 6th टर्म ले रहे हैं तो पावर कितना है 5 है, जब हम 5th टर्म ले रहे हैं तो पावर कितना है 4 है, जब हम 4th टर्म ले रहे हैं तो पावर कितना है 3 है, जब हम 3rd टर्म ले रहे हैं तो पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो पावर जो है जो भी टर्म ले रहे हैं उससे पावर 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, 5th में पावर 4 है, 6th में पावर 5 है। ठीक है, तो हमें nth लेना है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू होगा ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ए एन लिया हमने तो एक कम हो गया n माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे डॉट यहाँ पे ए आर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये जो ए आर एन माइनस 1 हुआ यही हमारा जनरल टर्म है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे r का पावर 1 है, थर्ड में r का पावर 2 है, तो n में r का पावर n माइनस 1 है, एक माइनस कर दिया हमने। ठीक है, अब जनरल टर्म हो गया जीपी का। अब इसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी का n टर्म्स का समेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट है, ये भी एक कंसेप्ट हमने देखा, ये भी कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर ये सारे कंसेप्ट को मिक्स करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिससे ये जो कंसेप्ट है हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, जैसे हमने एस एन से डिनोट करते हैं, सम को एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एस एन इज इक्वल टू हमने लिख लिया ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन टू प्लस ए आर एन माइनस 1। ये लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट टर्म कितना निकाला ए आर एन माइनस 1, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया ए आर एन माइनस 1। ठीक है, अब एस एन को हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एडिशन करना था। एस एन का मीनिंग क्या होता है, एस एन का मीनिंग होता है सम अप टू एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स तक हमें समेशन करना है। ठीक है, तो एस एन को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर, आर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस सो ऑन टू प्लस ए आर एन, ये हो गया। ठीक है, जब हमने आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस सो ऑन टू ए आर एन। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरा ये है, इसको हमने फर्स्ट दे दिया और इसको हमने सेकंड दे दिया। जो दो इक्वेशन हो गए हमारे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इसी से हमें कुछ करना है, एस एन की वैल्यू हम कैसे निकालें यही सोचना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, ये कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप माइनस करोगे तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस करना है, राइट को राइट से माइनस करना है, तो एस एन माइनस आर एस एन, एस एन माइनस आर इंटू एस एन। जब हमने लेफ्ट साइड को माइनस किया, इसमें से हमने इसको माइनस किया, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल्स टू। अब आप देखो इसमें से जब हम ये माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस ए आर और ये ए आर दोनों जब माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए माइनस होगा तो जीरो बन जाएगा। ए आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1, और ये जो ए आर एन लिखा है इसके पहले होगा ए आर एन माइनस 1, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन। ठीक है, अब आप देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, इधर वाले जितने भी पार्ट हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या ये देखना हमें। यहाँ पे ए है तो ये ए बच गया, और जब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये प्लस ए आर एन है तो माइनस ए आर टू द पावर एन हो गया, क्योंकि इसको हम सेकंड माइनस कर रहे थे तो इधर वाले में माइनस साइन लगेगा, तो ये माइनस आर एस एन हो गया, ये माइनस ए आर, तो ए आर में से ए आर कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, वैसे लास्ट वाला ये बच गया। ठीक है, माइनस ए आर एन। अब हम क्या करते हैं इन दोनों में से एस एन कॉमन निकालते हैं, तो एस एन इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू, इसमें से ए कॉमन निकालते हैं तो ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन। ठीक है, एस एन जब हमने निकाला तो एस एन इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन, तो यहाँ से आएगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है,
अब ये जो हमारा फॉर्मूला आया यही मेन समेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये 1 माइनस आर टू द पावर एन अपन 1 माइनस आर लिखा है। आप इसको चाहो तो माइनस को यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या फार्मूला लिख रहे हो। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, ये जो 1 माइनस आर लिखा है, अगर आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये 1 से ज़्यादा आएगा तो ये निगेटिव होगा, तो ये भी तो निगेटिव होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली आप बुक्स में देखोगे तो क्या लिखा होगा, यहाँ पे मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 और यहाँ पे मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। सिर्फ आप एन का कोई भी एक फार्मूला याद रखो, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप याद रख सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो आप यहाँ यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, वो अपने आप ही यूज हो जाएगा, ठीक है। आपके मतलब आप इसको पुट करोगे तो वो अपने आप माइनस कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एस एन का कंसेप्ट देख लिया, हमने जनरल टर्म ए एन का भी कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इसी तीनों कंसेप्ट से, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन इस तीनों कंसेप्ट से, ठीक है। तो पहले ये जो है ये पार्ट आप नोट करो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चंस है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी 5, 25, 125 सो ऑन टू, ठीक है। हमें एक तो 10th टर्म भी बताना है, फिर nth टर्म भी बताना है। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू है 5 एंड r इज इक्वल टू है 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। r की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू भी है 5, तो ए एन जो होगा ये होगा हमारा 5 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हो गया हमारा 5 टू द पावर n, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है A10, 10th टर्म निकालना है। तो A10 जो होगा वो होगा 5 टू द पावर, A10 इज इक्वल टू होगा 5 टू द पावर 10, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर होगा। A10 की वैल्यू होगा 5 टू द पावर 10, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24, ठीक है। थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192। तो A3 की वैल्यू है हमारा 24 और सिक्स टर्म मीन्स A6 की वैल्यू है 192, ठीक है। हमें बताना है 10th टर्म, A10 की वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू है 24 एंड सिक्स टर्म की वैल्यू है हमारा 192 और हमें बताना है 10th टर्म क्या होगा। तो A3 जो है ये होगा AR स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 24 और A6 है AR टू द पावर 5, इसकी वैल्यू है 192, ठीक है। तो AR स्क्वायर की वैल्यू है 24, AR5 की वैल्यू है 192। ये हमने ले लिया फर्स्ट, ये हमने ले लिया सेकंड। अब सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये होगा R क्यूब इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 से 12 से करते हैं, ठीक है। 12 इंटू 2 8, इसकी वैल्यू हो गया 8, ठीक है। R क्यूब इज इक्वल टू 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो R की वैल्यू हो गया हमारा 2, ठीक है। अब R की वैल्यू आ गया 2, अब हमें A की वैल्यू निकालना है। तो R की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी हम R की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A इंटू 2 स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 24, तो A इज इक्वल टू हो गया 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू हो गया हमारा 6, ठीक है। तो R की वैल्यू हुआ 2 और A की वैल्यू हुआ 6, A और R आ गया। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड 10th टर्म। तो जो 10th टर्म होगा वो होगा हमारा A10 इज इक्वल टू होगा AR टू द पावर 9 और A की वैल्यू है 6 इंटू
r की वैल्यू है 2, तो 2 टू द पावर 9, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 6 × 2 टू द पावर 9। आप इसको चाहो तो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 टू द पावर 9 की वैल्यू लिख सकते हो और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है इसमें Sn की वैल्यू निकालना है और फिर उसके बाद S5 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जीपी हमें दिया हुआ है तो इस जीपी के थ्रू हम पहले a की वैल्यू लिखते हैं, a = 1 होगा और r की जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 2/3। r की वैल्यू होता है a2 / a1, इसकी वैल्यू हो गया 2/3, या फिर a3/a2 आप करोगे तब भी आएगा आपका 2/3, ठीक है। तो a हमारा निकल गया, r निकल गया, अब Sn लिखना है। तो Sn का फार्मूला होता है a × 1 - r टू द पावर a × 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है। ये होता है हमारा Sn का फार्मूला, ठीक है, a × 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है यहाँ पे S5 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू है 1 × 1 - r की वैल्यू है 2/3 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 1 - r की वैल्यू है 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 का पावर 5 है 32 डिवाइड बाई 3 का पावर 5 है 243 अपॉन 3 - 2 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा 243 - 32, 243 - 32 डिवाइड बाई 243 अपॉन 1/3। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल लोगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किसका फार्मूला, सॉरी Sn का वैल्यू हमने ये देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम इतना। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो 3/2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। r की वैल्यू होगा 3/2 अपॉन 3 = 3/2 इंटू 1/3 = 1/2, ठीक है। तो a की वैल्यू है 3, a = 3 है और r = है 1/2, ठीक है। a 3 है और r की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सम की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो Sn का फार्मूला होता है a × 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r = a कितना है 3 इंटू 1 - r कितना है 1/2 टू द पावर n, 3 इंटू 1 - 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 1 - r की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो Sn कितना है 3069 डिवाइड बाई 512 = 3 इंटू 1 - 1/2 टू द पावर n डिवाइड बाई 1/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके n की वैल्यू बताना है। हाउ मैनी टर्म्स इसमें बोला है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये जो n है यही बताता है टोटल कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालना है। पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके देखते हैं n की वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 1/2 है, इसको पहले दूसरे साइड आके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3069 डिवाइड बाई 512 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 - 1/2 टू द पावर n, ठीक है। अब ये जो होगा हमारा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो जब 3 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 3069 डिवाइड बाई 3 इंटू 512 इंटू 2 = 1 - 1/2 टू द पावर n, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो आप क्या आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 3 से ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1023, ठीक है। ये हो जाएगा 1023 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा 512 इंटू 2 41024, ठीक है। तो 1023 अपॉन 1024 = 1 - 1/2 टू द पावर n, ठीक है। अब इसको हम इधर साइड लेते हैं 1/2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n = 1 माइनस ये दूसरे साइड जाएगा, तो 1023 डिवाइड बाई 1024।
अब ये आएगा आपका 1024 माइनस 1023, ये 1 डिवाइड बाई 1024, और इसको हम लिखते हैं 1/2 टू द पावर कितना 10, 2 टू द पावर 10, ठीक है, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 10। तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 10 कर दिया। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आएगा, यहाँ 1/2 टू द पावर n है, यहाँ 1/2 टू द पावर 10 है, तो n की वैल्यू क्या आएगा, n इज इक्वल टू आएगा 10। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो हैं वो 10 टर्म्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। यहाँ पे 3 टर्म्स जीपी के 3 टर्म्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जो जीपी में 3 टर्म्स होता है वो क्या क्या लेते हैं हम, अभी हमने जब जीपी का कंसेप्ट देखा था तो उसमें देखा था कि जीपी में 3 टर्म्स क्या क्या लेते हैं, A/R, A एंड AR, यही 3 टर्म्स लेते हैं जीपी का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हमने फर्स्ट टर्म लिया A/R, सेकंड लिया A और थर्ड टर्म लिया AR, ठीक है। अब इन तीनों का सम कितना दिया है, 13/12। तो A/R प्लस AR इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। उसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो A/R मल्टीप्लाइड बाई A इंटू AR इज इक्वल टू -1। तो R से R कैंसिल हुआ, तो ये हो गया A³ इज इक्वल टू -1, तो A इज इक्वल टू हो गया -1, ठीक है। अब A की वैल्यू यहाँ पे -1 आया है। अब इस A की वैल्यू जो -1 आया है इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट वाले में। तो ये हो जाएगा हमारा -1/R, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद -R इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, ठीक है। -1/R, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद -R इज इक्वल टू 13/12। अब ये हो जाएगा -1 -R स्क्वायर डिवाइड बाई R इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आएगा हमारा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा -12, फिर उसके बाद -12R, फिर उसके बाद -12R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13R, ठीक है। अब इसको दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 12R स्क्वायर प्लस 12 प्लस 13, ये हो जाएगा +25R प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। 12R स्क्वायर प्लस 25R प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको R की वैल्यू निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो R निकल जाएगा, ठीक है। और R निकल जाएगा, A भी निकल गया, ठीक है। आपको निकालना क्या था, फाइंड कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। A और R जब दोनों निकल गया तो इसमें पुट कर देना है, तो तीनों टर्म निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, S इज इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। जब आप इसमें से 7 को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है। ये हमने कर लिया। जब हमने क्या किया, यहाँ पे 7 कॉमन निकाला। अब आप सोचो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब हमने 7 कॉमन निकाला तो, ठीक है, जब हमने 7 कॉमन निकाला तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 है, 11 है, 111 है, क्या लगता है आपको क्या होगा यहाँ पे? अब देखो आप हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 में 9 से डिवाइड किया, खुद से हमने अलग से 9 से डिवाइड किया, तो 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया। पहले हमने 9 से डिवाइड किया, फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो s की वैल्यू ये हो गया हमारा 7/9 इंटू 9 प्लस 99 999 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। अब ये जो 9 है, 99 है, ये सब जो है इसमें हम क्या करेंगे, 9 को लिख दिया हमने 10 - 1, ठीक है। फिर ये जो 99 है इसको हमने लिखा 10 टू द पावर 2 - 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 999 है इसको हमने लिखा 10 टू द पावर 3 - 1, ठीक है, प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। ऐसे हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करें, आप देखो जितने भी 10 वाले हैं उसको हम एक साथ ले लेते हैं, और -1 जितने भी हैं उसको हम अलग एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। 10 वालों को हमने एक साथ लिख लिया, और जो माइनस है
उसको हमने अलग एक साथ लिख लिया। तो ये आएगा हमारा 7 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन टू। देखो यहाँ पे जो थर्ड टर्म था वो 10 टू द पावर 3 माइनस 1 हुआ, तो जो nth टर्म है उसमें 10 टू द पावर n माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर n आ गया। फिर उसके बाद माइनस 1 1 1 1 सो ऑन टू, तो ये हो गया n। ठीक है, ये आ गया 7 बाई 9 इंटू 10 10 स्क्वायर 10 क्यू सो ऑन टू 10 टू द पावर n माइनस n। अब हमें इसका समेशन करना है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसका हमें समेशन करना है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 7 डिवाइड बाई 9 इंटू, इसको हम लिखेंगे a इंटू आर टू द पावर, r की वैल्यू क्या होगा 10 होगा, तो r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ठीक है, हमने Sn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, और ये 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड हुआ, तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 ऐसे, तो n टाइम्स ऐड हुआ, तो ये हो गया n माइनस n। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आया आंसर 7 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपन 10 माइनस 1 फिर माइनस n। ये किसका फॉर्मूला आया, इसका समेशन आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी निकाला और ये क्वेश्चन भी निकाला। ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना पड़ा और फिर उसको हमने सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके जो रिलेटेड एक्सरसाइज है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है, वो आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करना, वो ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किया, ये सारे क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार खुद से लिखना है क्वेश्चन और फिर एक एक क्वेश्चन आपने निकालना है खुद से। ठीक है, और फिर उसके बाद डाउट्स हो, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में वीडियोस के थ्रू समझने के बाद भी, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करके समझ सकते हो। ठीक है, ओके, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।